कहिए, क्या नाम है आपका? क्रिश। बहुत ही खूबसूरत नाम है। क्या कहना चाहते हैं? आप हमेशा गलत काम ही क्यों करते हो? क्रिश, तुम समस्याओं को ऐसे नहीं सुलझा पाओगी क्रिश। अगर तुम उन्हें हराना चाहते हो तो उनकी कमजोरियों को पहचानो और अपना दिमाग इस्तेमाल करो। किसको देख रहे हो? आप कीजिए भाई साहब। लगता है बच्चे से कुछ गलतफहमी हो गई है। हाँ, सॉरी। नो प्रॉब्लम। माधव, आप चाय पियेंगे? नहीं सुधा, मैं देखता हूं। कैलाशनाथ जी, आप? नमस्ते। नमस्ते। माफ कीजिएगा, मैं बिना बताए आपके घर चला आया। आइए कैलाशनाथ जी, आइए। दरअसल टीवी पर क्रिश और उसके स्कूल की न्यूज देखी तो अपने आप को रोक नहीं पाया। क्रिश ठीक तो है ना? क्रिश की चिंता करने के लिए उसके माँ बाप अभी जिंदा है कैलाशनाथ जी। सुधा, कैलाशनाथ जी, आप आइए ना, आइए बैठिए। बेटा क्रिश, यहाँ आओ। आओ बेटा। माधव जी, आपको अपने क्रिश पर गर्व होना चाहिए। इतनी छोटी सी उम्र में इसे नैतिक मूल्यों की कितनी समझ है। बुराई के खिलाफ बिना डरे, बिना भयभीत हुए लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। मैंने भी अपने बेटे अविनाश को ऐसे ही संस्कार दिए थे। पर पता नहीं कहां हमसे चूक हो गई। मन में एक टीस सी उठती है हमेशा,
बचपन में जब भी हमारे साथ वो घूमने जाता, किसी बगीचे में अगर वो एक फूल भी तोड़ लेता था तो मैं और कौशल्या उसे सिखाते थे कि बेटा नहीं, ये गलत है बेटा। फिर उसने खुदकुशी जैसा पाप क्यों किया? खुदकुशी कायरों का काम होता है, नहीं करनी चाहिए थी उसे। माफ कीजिएगा बॉब, मैं पता नहीं कहां भटक गया। लेकिन आपके क्रिश पर मुझे बहुत गर्व होता है। इतनी कम उम्र में कितना संस्कारी है, कितना निडर है। क्रिश, तूने मेरे पैर छुए हैं ना बेटा? मैं तुझे अपने हृदय की गहराइयों से आशीर्वाद देता हूं। झुक झुक जियो बेटा। अच्छा माधव जी, मैं क्या चाहता हूं? कैलाश नाथ जी, आप पहली बार हमारे घर आए हो, खाना खाकर जाइए ना। धन्यवाद, फिर कभी। पापा, मैं साबित करके रहूंगा कि आपके दिए हुए संस्कार व्यर्थ नहीं गए। मैं कायर नहीं हूं, मैंने आत्महत्या नहीं की है। बहुत जल्द सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। मुझे मेरा पुनर्जन्म तुम्हारे रूप में मिला, ताकि मैं अपने कातिलों से अपना बदला ले सकूं। कान्हा ने मुझे एक और मौका दिया और मैं इस मौके को खाली नहीं जाने दूंगा। तुम्हें सावधान रहना होगा। ये सच है कि मैं ही अविनाश हूँ, पर इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। और आज से मेरा सबसे बड़ा सीक्रेट होगा, पर मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था और उसके जिम्मेदार कौन थे। आपका बेटा बेहोशी की हालत में कुछ कह रहा था। क्या बोल रहा था? यही कि अविनाश और अयूब की मौत आत्महत्या नहीं, हत्या थी। माधव, माधव, क्या बात है? चाय नहीं पी, ठंडी हो गई। कहाँ खोए आप? अरे कुछ नहीं, मैं ऑफिस के काम के बारे में कुछ सोच रहा था। क्या कह रही थी तुम? मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं, नहीं तो क्रिश की जिंदगी में आए बदलाव के बारे में सोच रहा था। जिस दिन इंस्पेक्टर गोविंद हमारे घर तलाशी करने आया था, तो हमारे क्रिश ने उसे सारे कानून बताकर उसकी बोलती बंद कर दी। कितना स्मार्ट है ना हमारा क्रिश।
ऐसे लगता है कि कृष का जन्म किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए हुआ है, और जिन्हें मकसद पूरे करने होते हैं उनकी राहों में हमेशा कांटे बहुत ज्यादा होते हैं। माधव, आपको कृष की जितनी चिंता है उतनी ही चिंता मुझे भी है। और अगर सचमुच कान्हा ने उसे किसी खास मकसद के लिए चुना भी होगा तो वही उसकी रक्षा भी करेंगे। अरे वाह, अब तो तुम बिल्कुल मुझ जैसी बातें करने लगी। हाँ, मैं हूं भी तो आपके जैसी। अच्छा बताओ, क्या कह रही थी तुम? हाँ, वो मैं कह रही थी कि हमें कृष को जल्द से जल्द किसी दूसरे स्कूल में भर्ती करना होगा। अगर सीट्स फुल हो गई तो एडमिशन नहीं मिल पाएगी। नहीं, मैं अपना स्कूल नहीं बदलूंगा। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है और मैं और मेरे फ्रेंड्स मिलकर हमारे स्कूल को खुलवा कर ही रहेंगे। पर तुम करोगे क्या? अभी तो कुछ पता नहीं, लेकिन हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अरे, अब ये रास्ता मैं देखता हूं। बेटा कृष, मैंने भी अपने बेटे अविनाश को ऐसे ही संस्कार दिए थे, पर पता नहीं कहां हमसे चूक हो गई। मैं तुझे अपने हृदय की गहराइयों से आशीर्वाद देता हूं। चुक चुक जियो बेटा। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। बेटा अपना ख्याल रखना, और हाँ, कभी कभी फोन कर लेना इस माँ को। तुम भी मेरे बेटे अविनाश जैसे ही हो ना। बेटा कृष, तुम तो बहुत स्मार्ट हो गए हो। हर छोटी मोटी बात को तुम जानने लगे हो, समझने लगे हो, है ना? अच्छा बेटा, मुझे एक बात बताओ, पिकनिक वाले दिन बेहोश होने से पहले तुमने कुछ देखा था क्या? ये मेरी लड़ाई है और मैं अपने मम्मी पापा को इसमें नहीं घसीट सकता। बेटा कृष, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। पापा, मुझे कुछ भी याद नहीं है। चलो जल्दी चलो, खाना तैयार है। और आज मैंने कृष का फेवरेट बैंगन का भरता बनाया है। अरे भाई, मुझे तो बहुत पसंद है बैंगन भरता। चलो बेटा, खाते। पापा मम्मा, मुझे कौशल्या आंटी से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। अगर आप मना कर दोगे तो मैं ज्यादा जिद नहीं करूंगा। बेटा अभी ना हम खाना खाते हैं, ठीक है? चलो। गोविंद, जब मैं किसी को काम देता हूं ना तो मेरा कोई मतलब नहीं कि वो उस काम को कैसे करे। वो स्कूल मुझे किसी भी कीमत पर खाली चाहिए गोविंद, वरना नतीजा भुगतने के लिए तुम तैयार हो जाओ। अविनाश केस की फाइल किधर है? शक्ल के देखो, ढूंढो फिर, ढूंढो। अभी ढूंढता हूं। पागल तुम लोग हो। सर, वो हाईवे पे लूटपाट की वारदात बढ़ती जा रही है, कुछ तो करना ही होगा सर। सर, वो गल्ला मंडी का ओपी जो अपने को पैसा देता था, कल उसको लूट लिया। सर, आप ठीक तो है ना? सर, ठोक दूंगा। बुरा तो छोड़ो, दूसरे के बारे में अच्छा सोचने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। और वो ज्योतिषी साला भविष्यवाणी बताता है, एकदम बकवास है। मेरा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता। एक आज सारे सवालों का जवाब ढूंढ के रखूंगा। एक कौन बच्चा? हाँ, तुम एक बच्चा। लिखा सबने? चलो अब पढ़ते हैं। क से कमल। क से कमल।
ख से खरगोश, घ से घर, हाँ। हे कैलाशनाथ, बंद करो साहब। इससे पढ़कर क्या सीखोगे आप लोग? जिसका बेटा चोर था, अपराधी था, कायर था, इन्होंने पुलिस स्टेशन तक को नहीं छोड़ा। पुलिस स्टेशन में चोरी का मतलब समझते हो तुम लोग? फाइल की चोरी करने में तुम दोनों को मैं जेल भिजवाऊंगा। जो मालूम है फाइल तुम्हारे पास है, अभी मैं ढूंढ के लाता हूं। चलो, हे तुम लोग जाओ, चलो जाओ। बुढ़ापे में अकल है क्या? आधी लकड़ी शमशान बांट के गई, फिर भी पढ़ना जरूरी है? क्या खा निकलो यहां से। चल कमला, निकलो। कमला चल। जा रहे भाई, हट। कान्हा हमें बचा लेना, कान्हा हमारी रक्षा करना। क्या कर रहे हो तुम? ये खड़े रहो यहाँ पर।